हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरे। आज का प्रसंग है गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक व्यक्तित्व होता है। बड़ा गौर से सुनने का ये प्रसंग है। सामान्य लोग को यह सुनकर अचंभित रह जाना पड़ेगा कि गुरु तो कोई पर्सन होता है, कोई पुरुष होता है। तो गुरु कोई पुरुष नहीं होता है, गुरु कोई स्त्री नहीं होती है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व और व्यक्ति में अंतर है। व्यक्ति किसी भी खास लोग को हम व्यक्ति कह सकते हैं, परंतु व्यक्तित्व कहने का मतलब है उसमें असाधारण क्षमता, असाधारण योग्यता। गुरु हर कोई नहीं हो सकता है। कहने को नामधारी पोंगा पंडित कान फूंक कर अपने को गुरु बाबा कहलाते हैं। थोड़ा सा शास्त्र जान लिए, थोड़ा सा मंत्र जान लिए, दो चार चेले चेलियाँ बना लिए और गुरु जी कहला गए, परंतु ये गुरु नहीं। गुरु बड़ा विराट स्वरूप है। गुरु का व्यक्तित्व बहुत विराट होता है। हर कोई गुरु नहीं बन सकता है। गुरु दो वर्णों के मेल से बना है, गु और रू। गौर फरमाइए, गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ला दे वही गुरु। यानी जो अंधकार में भूले भटकने वाले को रोशनी दिखा दे, नया संसार दिखा दे, वही गुरु। जिसे मिलने से जीवन धन्य हो जाए वही गुरु। गुरु के दर्शन मात्र से सारा पाप ताप संताप दूर हो जाता है। गुरु के दर्शन मात्र से, गुरु के संसर्ग से, उसकी वाणी से जीवन निहाल हो जाता है। वह गुरु है। माँ पिता के द्वारा व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन वो जन्म सार्थक तब होता है जब गुरु से उसका सानिध्य होता है। इसीलिए गुरु वंदना में कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान अंधकार से हटाकर ज्ञान रूपी चक्षुर ला दे उसे गुरु कहते हैं। माता पिता संतान का जन्म दे सकते हैं, जन्म दे देते हैं, किंतु संस्कार गुरु के द्वारा दिया जाता है। गुरु के द्वारा अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाता है। जैसे पहाड़ सृजन के माध्यम से पहाड़ है, चट्टान है, किंतु शिल्पकार उस चट्टान से सुंदर मूर्तियां गढ़ देता है और वह मूर्ति शिल्पकार के संयोग से भगवान बन जाता है, भगवती बन जाती है और मंदिरों में स्थापित होती है और लाखों करोड़ों अरबों खरब व्यक्ति उसकी पूजा करते हैं। लेकिन किसी को पर्वत या चट्टान, किसी शिला को पूजते आपने नहीं देखा होगा। खास कहीं कहीं शिलाओं में कुछ पोंगा पंडित टिक्का चंदन लगा के उसे देवता का नाम दिए देते हैं, तो वो भी पूजा जाता है। लेकिन ऐसे शिला, भारी चट्टान पूजा नहीं जाता है। वैसे ही मानव जन्म लेने पर उस चट्टान की भांति है, उस अनगढ़ पत्थर की भांति है। जब तक उसे गुरु से साक्षात्कार नहीं होता है तब तक वह समाज में कुछ भी नहीं है, पूजनीय नहीं है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ, गढ़ी गाढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारती, बाहर मारे चोट। गुरु एक कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार घड़े बनाता है, दीपक बनाता है, सुराही बनाता है, मिट्टी की सारी बर्तनें बनाता है, उसको सुंदर सुंदर आकृति देता है, तब वो बाजार में बिकने योग्य हो जाता है। ऐसे मिट्टी तो मिट्टी एक लोंदा पड़ा हुआ था। वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया कि शिल्पकार चट्टानों से मूर्ति बनाता है, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, वैसे ही गुरु अनगढ़ मानव से सुगढ़ मानव बनाता है। तभी तो गुरु का दर्जा कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, इसलिए उस गुरु को प्रणाम है।
उस ईश्वर का पद दर्शाने वाला भी गुरु होता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, लेकिन हमें इसकी पता कब चलता है? जब हम किसी गुरु के सानिध्य में होते हैं। तभी तो किसी ने कहा है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ईन चराचरम तत्पदम दर्शितम मीना तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस अखंड मंडलाकार सृष्टि में जो संपूर्ण जगत से व्याप्त है, उस परम सत्ता का पद दिखाने वाले गुरु को प्रणाम है। नारायण भी गुरु की ओर इंगित करते हैं। कहा जाता है किसी भक्त के पास नारायण और गुरु दोनों एक ही बार पहुंचते हैं। भक्त थोड़ा अचंभित हो जाता है कि पहले प्रणाम किन्हें करूं। अगर एक को करता हूं तो दूसरा नाराज, दूसरी को करता हूं तो पहला नाराज। यह सोच ही रहा था कि सर्वंतर्यामी परमात्मा नारायण को यह बात विदित होते ही आंखों के सैन के माध्यम से कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपना गोविंद ये बताए। बलिहारी गुरु आपना यानी तेरा ही गुरु है अपना, इसलिए पहले गोविंद बता दिए आंखों के सैन से, इशारे से। तुम इसे प्रणाम करो क्योंकि तुम इसके माध्यम से ही मुझ तक पहुंचा है। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणी सदा, यस्वागमृतम हंति विषम संसार संज्ञकम। बड़ा ही सुंदर श्लोक शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है। वह गुरु गायत्री रूप है जो संसार रूपी विष को मिटा देता है। तो उस गुरु को प्रणाम करो। तो गुरु की महिमा नीति नीति संसार में कही गई है। गुरु छू दे तो हमारा जीवन बदल जाए, गुरु की दृष्टिपात हो जाए तो हम कंचन हो जाए। गुरु लोभी नहीं होता है, वो व्यवसायी नहीं होता है जो शिष्यों की संख्या बढ़ाकर सिर्फ अपना पैसा कमाना चाहता है। गुरु तो वो होता है जो शिष्य का हर संताप, हर दुख पाप को अपने ऊपर ओढ़ लेता है और उसे ईश्वर से मिला देता है, साक्षात्कार करा देता है। वो गुरु होता है। गुरु वह व्यक्ति है जिसके पास जाने से आम्रपाली जैसे वेश्या भी परिव्राजका बन गई, रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, अंगुलीमाल भिक्षुक बन गए। ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण हैं जो गुरु के सानिध्य में स्वर्ण की आभा सा चमक उठता है, उसे ही गुरु कहते हैं। हरि ओम।